हेलो। हाँ जी, आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। तो हम जैसा कि पिछले पार्ट में 8.1 के क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। अब हम उसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत हम 10वीं की बुक मैथ को पूरा सोल्व करेंगे यहीं पर। तो अब हम 8.1 के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि यदि एंगल ए व एंगल बी न्यून, ठीक है, न्यून कौन हो जहां cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए 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 कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब इसका एंगल ए और एंगल बी बराबर है ये सिद्ध करना है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो हमें इसमें दो त्रिभुज चाहिए, ठीक है। तो दो त्रिभुज मैं यहां बना देता हूं, देखो त्रिभुज यानी ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, दोनों ट्राइंगल एबीसी होगा, बस उनकी स्थिति अलग अलग हो जाएगी। ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। पहले में क्या है cos ए और दूसरे में क्या है cos बी। तो मान लीजिए मैंने cos यानी कि ए यहां ले लिया और बी यहां ले लिया, ठीक है। ए बी, तो ये आ गया यहाँ पर, क्या बोलते हैं उससे, cos ए और cos बी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि क्या बोलते हैं सम कोण किधर लेना है, हमको सम कोण किधर लेना है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल वाला कोण किधर लेना है। तो देखिए एंगल ए और एंगल बी चेंज हो रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर कौन सा एंगल चेंज नहीं हो रहा, सी। कौन सा एंगल चेंज नहीं हो रहा, सी। तो सी चेंज नहीं हो रहा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि सी को हम लेते हैं यहाँ पर, सी सी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आ जाएगा ए ए बी सी और यहाँ आ जाएगा बी ए सी, ठीक है। दोनों में एंगल ए न्यून कोण हो गया, एंगल बी न्यून कोण हो गया। या फिर पर ये इसने बोला यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, मतलब कि दोनों एंगल न्यून कोण है। तो भैया न्यून कोण है तो इसके लिए यहाँ पर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये समकोण बन जाएगा। तो हमें एंगल यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर एंगल लेना होगा बी, यहाँ एंगल सी, दोनों में सी एंगल 90 डिग्री पे होगा, तो ए एंगल यहाँ होगा, ठीक है। ये हो गए त्रिभुज अपने पास, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है दो, ठीक है। cos ए के लिए ये वाला, cos बी के लिए ये वाला। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। हमें सबसे पहले cos ए और cos बी निकालना है। तो देखिए cos ए क्या होता है, cos ए, cos ए क्या होता है, देखिए ये क्या है, अपन ने पहले ही बोला था, ठीक है। ये होता है कर्ण, ठीक है। ये होता है लंब, ये होता है आधार, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर पी, ये चीज है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कॉस का क्या होता है, बेस बटे बेस अपॉन में परपेंड हाइपोटेनियस, बेस कितना है अपने पास, ए सी, ठीक है। हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस यानी कि ए बी, हाइपोटेनियस ए बी। इसी प्रकार कॉस बी, देखिए कॉस बी के लिए ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस और ये हो गया
परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस क्या है अपने पास में, तो कॉस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस क्या है सी बी, और हाइपोटेनिस कितनी है अपने पास ए बी। ठीक है, ये दो समीकरण हो गई, इक्वेशन एक और इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मतलब जो हमें इक्वल दिया है उसके बराबर रखते हैं, cos ए इज इक्वल टू cos बी। cos ए क्या है cos cos ए क्या है ए सी अपॉन में ए बी, cos बी क्या है, cos बी क्या है सी बी अपॉन में ए बी। तो देखिए ए बी से ए बी कट गया, तो यानी कि क्या आ गया, cos ए सी बराबर cos सी बी, cos ए सी बराबर cos सी बी। देखिए एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल सी दोनों में 90 डिग्री है, और इसने पहले ही बोला है बी और ए दोनों न्यून कोण है, भाई एक एंगल तो बराबर हो गया, इन दोनों ट्राइंगलों में एक एंगल तो बराबर हो गया, ये वाला एंगल ये वाला, ये तो ठीक है। अब ए सी और ये हमने ये निकाल लिया जो ए सी है, ए सी कहां पर है, ये वाला ए सी बराबर सी बी, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर ही होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर सिद्ध हो गया। ओके, ये वाला हमारे पास यहाँ पर सिद्ध हो गया इस तरीके से। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, एक राइट क्वेश्चन दिया है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए और cos बी बराबर हो, तो एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ करना है हमें। ठीक है, ये एंगल ए और एंगल बी होना चाहिए, तो हमें सबसे पहले दो त्रिभुज बनाने होंगे। ठीक है, ये दो त्रिभुज बनाए। अब जहां मैंने आपको पहले ही बता था, जिसके साथ ये लगा हो वहां पर हमें ये लिखना है, यानी cos ए बराबर यहाँ cos बी। ठीक है, तो ए एंगल यहाँ गया, बी एंगल यहाँ गया। अब दोनों में सी 90 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही बोला है एंगल ए और एंगल बी इज न्यून कोण, तो न्यून कोण है, तो यानी कि भाई न्यून कोण है तो यहाँ पर तो आ ही नहीं सकते ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिया मैंने, तो एंगल सी और एंगल सी यहाँ आ गया। अब ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो cos ए बराबर क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, तो बेस बटे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हो गया। इसी प्रकार cos बी के लिए भी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमने करा, फिर इसको यहाँ पर रखा इक्वेशन, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो बी से बी, ए बी से बी कट गया, ए बी से बी कट गया, तो ए सी बराबर ये आ गया। ठीक है, जब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो दो चीजें समान हो जाती है, तो वो क्योंकि देखिए दो चीजें सी एंगल है ही, तो ये वाला पूरा इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू है, तो ए सी बराबर ए बी हो गया, तो तीसरी तीसरी चीज अपने आप ऑटोमेटिक उसके हो जाती है, तो ये तीसरा एंगल अपने आप इसके समान हो गया। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ रफ। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा 7 इज ऑन 8, तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन दो है, मतलब इसी में दो दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और सेकंड क्या है, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो हमें ये मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, हमें ये मान ज्ञात करने हैं, ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चनों के मान हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम देखिए कॉट थीटा क्या है, कॉट कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा का 7/8, कॉट थीटा होता क्या है
टेन का जस्ट अपोजिट। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या है ये? लंब, आधार बटे लंब। ये हो गया। अब हम यहां से ये दो वैल्यू है, तो तीसरी वैल्यू हम राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर का मान कितना है? 8। ठीक है, बेस का मान कितना है? 7। ठीक है, अगर हम इसका मान निकालते हैं, ये क्या होता है? देखिए 64 प्लस, ठीक है, ये स्क्वायर कर लिया है मैंने, ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, 64 49, इनको ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ये होता है, देखिए 4 और 9 ऐड करेंगे तो 3 1 8 1 यहाँ से लागे। ठीक है, तो 4 और 6 10 और 1 11 113। तो हमें प्राप्त हो गया ए बी, यानी कि हाइपोटेनिस कितना प्राप्त हो गया? हाइपोटेनिस रूट में 113। हाइपोटेनिस रूट में 113। देखिए अगर हम इसको एक यहाँ दे देते तो कितना था? 7 क्या बोलते हैं उससे, सॉरी, 4 9 और 4 13, 13 का एक हासिल आ गया। ठीक है, 3 आ गया, एक हासिल आ गया, और 6 4 10 10 और 11। ठीक है, ये अब हम क्या करते हैं? इसको फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। और हम जानते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसको मैं आगे सोल्व करता हूं, ये देखिए यहाँ पर आ चुका 1, ये वाला। तो इसको मैं सोल्व करता हूं तो ये क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी को जब करते हैं आपस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इसी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने ये सारी फाइंड आउट कर ली है, तो हम करते थे यहाँ पर। तो देखिए 1 1 का 1, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर साइन साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर यानी कि क्या होता है? लंब। तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो ये हो गया 8 अपॉन 1 9। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से 1 माइनस 7 अपॉन 1, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 1 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का 113। ठीक है, इसी प्रकार 1 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 113। अब हम इसको यहाँ पर करते हैं, तो देखिए एलसीएम लेने पर क्या आता है? 113 113 आएगा। ठीक है, तो 113 क्या हो जाएगा? 113। ठीक है, तो ये हो गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 13। एक बार देख लेता हूँ 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कट गए। कटने के बाद हमारे पास ये आएगा, देखिए 113 माइनस 164 करेंगे तो 49 अपॉन ये करेंगे 113 माइनस 49 तो 64। तो लास्ट में जो आंसर आएगा अपने पास में, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा। आप देख लीजिए एक बार, इसको क्या करना है? बस ये फॉर्मूला है, ये फाइंड आउट कर ही लिया अपन ने। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। तो इसको जब करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी और ये सारी यहीं पे लिख दी। कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन में हाइपोटेनिस। तो इस तरीके से
ओके, और लास्ट में हमारे पास सॉल्व करने पर ये मान प्राप्त हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सेकंड सेकंड क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तो सिंपल है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का मान तो हमारे पास 7.8 है और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 7 का 49 अपॉन में 64, ये आंसर आ गया। देखिए ये तो दिया ही हुआ था अपन को, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7/8 दिया हुआ है तो कोट थीटा का स्क्वायर करना है तो 7/8 का होल स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। ओके, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चनों को पॉज करके वीडियो। तो अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं, ठीक है। तो उससे तो ये क्या है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ पर आता है, 11वीं 11th क्लास और 12th क्लास में आता है, ठीक है। लेकिन हम इसको हमारा सोल्व करना है इसके अनुसार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये हमको ये इन दोनों का जो इक्वल में है, इन दोनों का मान निकालना है, यानी ठीक है, वैल्यू ज्ञात करनी है, और वैल्यू अगर बराबर आती है तो ये इसके बराबर है, अगर वैल्यू बराबर नहीं आती तो ये इसके बराबर नहीं है। देखिए 3 cot ए इक्वल टू 4 है, यहाँ से cot ए इक्वल टू क्या आएगा, 4/3, ठीक है। तो ये क्या होता है, cot क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो हाइपोटेनियस कितना आ रहा है अपने पास में सॉरी, परपेंडिकुलर, ये क्या गलती हुई है, सॉरी, ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आ रहा है अपने पास में 4 और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 3, तो ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस प्रमेय से निकालते ही है, तो वो आप निकाल लेना ए बी सी, ठीक है। अब मैं यहां पर चलता हूं सीधा, जो हमें निकालना है। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 माइनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, तो 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है लंबवत आधार, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, अब क्या करना है, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए क्या आएगा, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 1 माइनस 3 का 9, इसका स्क्वायर खोलेंगे अपॉन 16, 1 प्लस 3/16 इज इक्वल टू, इसको करेंगे 16/5
25 माइनस 9/25। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो सोल्व करने पर हमें प्राप्त होता है, फाइंड आउट होती है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो मैं एक बार इसको रफ ही कर देता हूँ, यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये वाला मैंने रख किया, तो अपने पास है जो है 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। अब देखिए इसको मैंने किया, इसको करने पर क्या आता है, इसको करने पर आता है अपने पास में 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, ठीक है, इज इक्वल टू 25 और 16 माइनस 9। देखिए 16 माइनस 9, ये 16 माइनस 9 कट गया, ठीक है। 16 माइनस 9 कितना होता है, अब वो आप निकालिए किस तरह, तो क्या आएगा 7 ठीक है, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25, इज इक्वल टू इसी प्रकार 16 माइनस 9 कितना आता है 7, और अपॉन में कितना है 25। तो यानी कि ये दोनों बराबर है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों बराबर है, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। यहाँ से इसको कर लेना, इसके बाद लिख देता हूं मैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है, ठीक है। ये आंसर हो गया, ओके। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज यानी कि एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी जिसका कोण यानी एंगल, एंगल बी समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री है, समकोण 90 डिग्री है। यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3a, 1/√3, तो मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। फाइंड वैल्यू, तो ये वैल्यू ज्ञात करनी है, इनकी वैल्यू किस किसकी याद करनी है अपन को, वैल्यू करनी है साइन ए कॉस सी प्लस साइन प्लस कॉस सी और साइन ए, और सेकंड है, सेकंड क्या है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो 8.1 है ना, इसमें अधिकतर क्या है 11th और 12th के फॉर्मूले का यूज किया है। देखिए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये अपने आप में क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और वही बात कि हम इसको यहाँ पर उस तरीके से तो करेंगे नहीं, हमको तो यहाँ पर 10th के हिसाब से करना है, तो 10th के हिसाब से करना है, जो हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से करते हैं। देखिए अब हम 10 है, 10 ए का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि जो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है भाई। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने पर अब
ये वाला एंगल यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर तो आएगा ए, और एंगल बी हमेशा पॉजिटिव यानी कि 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब देखिए टेन ए क्या होता है, टेन ए, ये टेन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि आधा लंब बटा आधार। ठीक है, और ये जो मान दिया हुआ है परपेंडिकुलर 1 दिया हुआ है, ठीक है, और बेस कितना दिया है √3। तो यहां से हमें अगर इसको निकालते हैं, परपेंडिकुलर आ गया 1, ठीक है, बेस आ गया √3। अब मैं इसको करता हूं तो ये आता है अपने पास में 2, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, एक ट्राइंगल ये हो गया, और एक दूसरा ट्राइंगल और बनाना होगा क्योंकि यहाँ पर एक कोस सी, ठीक है, इस तरीके से कोस सी पूछ रहा है, तो हमें एक दूसरा ट्राइंगल और बनाना होगा। ये दूसरा ट्राइंगल बना है तो सी यहाँ पर लेना होगा, बी हमारे पास 90 डिग्री यहाँ होगा ही, ठीक है, बी 90 डिग्री होगा ही यहाँ पर। अब तो ए यहाँ आ जाएगा। अब देखिए वही बात कि ए बी का मान क्या है, ठीक है, सी बी का मान क्या है, देखिए यहाँ सी बी का मान क्या है 1, तो यहाँ पर आ गया सी बी का मान 1, ए बी का मान कितना है √3, और ये ए सी का मान 2, ये अपन ने इस त्रिभुज से ट्राइंगल से निकाला है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चनों इन इक्वेशनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट वाली, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। साइन ए, साइन ए कितना होता है, साइन ए क्या होता है, मतलब कि साइन ए निकालते हैं तो अपन को प्राप्त होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, इस वाले में देखिए, यहाँ ए और यहाँ सी, ये ए है तो इस वाले से देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी। अब कॉस सी इसमें देखना पड़ेगा, कॉस सी हो रहा, कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज 2 प्लस कॉस सी। अब देखिए वापस कॉस सी देखना है यहाँ पर, तो कॉस सी क्या है अपने पास में 1/2, और साइन ए कितना आया साइन, यही है ना कुछ, रुके, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कॉस ए और ये साइन सी है। अब देखिए कॉस ए इसमें आएगा, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है अपने पास में √3, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई साइन सी इसमें आएगा, साइन सी इसमें आएगा, तो साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है √3, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है 2। इसको सोल्व करने पर हम पाते हैं, देखिए 1/2 इंटू 1/2, तो क्या हो जाता है 1/2 प्लस 3/√3/2 इंटू √3/2, तो भाई इसको जब इससे गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है √3 से √3 रूट कट जाता है 3, और 2 तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं, आगे इसको सोल्व किया तो हमें ये कितना हुआ 4 एलसीएम आया, 2 का 4 में भाग दिया तो 2 टाइम्स गया, और 2 1 इंटू 2 प्लस 4 का 4 में भाग डिवाइड किया तो 1 टाइम्स गया, 1 टाइम्स देने ये आ गया 3/1, तो हमें यहाँ से प्राप्त हो गया 2 + 3/4 इक्वल टू 5/4, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम इस वाले को सोल्व करते हैं, देखिए इस वाले को सोल्व करते हैं तो कोस ए यहाँ प्राप्त होगा अपन को, कोस ए क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √3, हाइपोटेन्यूज 2, कॉस सी यहाँ से प्राप्त होगा, कॉस सी क्या होता है कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1/2, यहाँ से बेस 1 हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, माइनस साइन ए क्या है उसमें देखिए साइन ए इसमें से देखते हैं तो अपन क्या प्राप्त होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज 2 यानी अपॉन, ठीक है, इनटू साइन सी यहाँ से प्राप्त होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना √3, ठीक है, और ये कितना अपने पास हाइपोटेन्यूज 2, तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर हमें प्राप्त होता है √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3
2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस 1 को √3 से करते हैं तो √3/4। ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगी तो ये आंसर आ जाएगा 0। ओके मेरे भाइयों, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है एक त्रिभुज यानी ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है भाइयों, इसका कोण समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, वे पी क्यू इज इक्वल टू 5 है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, साइन पी, कॉस पी व टेन पी के मान ज्ञात करने, के मान ज्ञात करने। ठीक है, अब देखिए इसके मान ज्ञात करने के लिए हमने जो एग्जाम्पल नंबर, मैं बताता हूँ कौन सा एग्जाम्पल से रिलेटेड करता हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल से रिलेटेड करता हुआ एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, जो उससे रिलेटेड करता हुआ एग्जाम्पल है। ठीक है, पर हम यहीं पर इसको निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें बोला है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें बी एंगल बी समकोण यानी 90 डिग्री है। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू और क्यू पी बराबर 5। तो देखिए हम पहले सबसे पहले एक सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, ये ले लिया पी क्यू आर, और ये देख लीजिए आप यहाँ पर टेन पी पूछ रहा है, यहाँ पर टेन पी, यहाँ पर कॉस पी पूछ रहा है, यहाँ पर साइन पी, तो साइन पी होगा वहां पर। हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास आ गया एक ट्राइंगल। ठीक है, पी यहाँ पर लेना होगा मेरे को क्योंकि उसके हिसाब से क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्यू समकोण है तो ये क्यू यहाँ पर हो गया। अब पी क्यू तो ये आर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब क्या बोला उसने, पी क्यू कितना 5। और भैया देखो ये वाला मान हमको नहीं पता, पर यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये 25 है। अगर यहां से मैं किसी एक का वैल्यू निकालना चाहूं तो एक की वैल्यू क्या लिखे, एक किसी भी एक की, यहां से किसी भी एक की वैल्यू चाहे तो मैं क्या बोलते हैं पी आर की निकाल लेता हूं। अगर पी आर की वैल्यू निकालता हूं, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लगा देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय निकालना है तो ये कितना हो, परपेंडिकुलर, ये क्या है अपने पास में बेस, ये कितना हाइपोटेनियस। तो देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी लेंथ, लंबाई का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये कितना अपने पास में क्या बोलते हैं पी आर, पी आर कितना है अपने पास में, ये रहा पी आर। पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या बेस, बेस कितना है क्यूपी, बेस कितना है क्यूपी, क्यूपी का स्क्वायर प्लस
ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, हाँ तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर, ठीक है, तो हमने ये मान निकाला यहाँ से, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने पर हमें वैल्यू जो प्राप्त होगी, देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 625, ठीक है, माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी प्लस, यहाँ तो प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 इंटू क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, एक बार वीडियो देख लेता हूँ चल रही है कि नहीं, हाँ चल रही है, ठीक है। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए 25, ये 625 ऐसा है ऐसा ही, ठीक है, ठीक है, क्यू आर से ये क्यू आर कट गया, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो कोई एक इधर को जाएगा तो वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब देखिए 625 माइनस इस 25 को इधर लाता हूँ तो माइनस का 25, और 50 क्यू आर को इधर ले जाता हूँ तो 50 क्यू आर, यहाँ से करने पर ये कितना होगा, 600 बराबर 50 क्यू आर। तो क्यू आर की जो वैल्यू हमको प्राप्त होती है वो कितनी आ जाती है, 600 अपॉन 50। तो यहाँ से हमें प्राप्त कितना हो जाता है, 0 से 0, 5 में 16/5 होता है 12, यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये क्यू आर इज इक्वल टू 12। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल के बाद हमने ये जो मान था इसको इस तरीके से फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने पर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय होती है हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर बेसिक बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस की जगह हमने क्या ले लिया, पी आर की जो वैल्यू थी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, माए बराबर बेस कितना था 5, 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है, क्यू आर ये, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पर 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर से क्यू आर कट गया स्क्वायर से, 25 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो 625 में से 25 गया अपॉन में बराबर क्यू आर आ गया 50। तो यह यहाँ से इसको करने पर, अब इसको करते हैं, यहाँ से करते हैं रफ। अब देखिए हमें क्यू आर की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, यानी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने, क्यू आर फाइंड आउट कर लिया है। तो पी आर, जो पी आर हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू अपना फाइंड आउट हो जाएगी 25, और क्यू आर की कितनी है 12, तो पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 13, ये होगा पी आर इज इक्वल टू 13। तो देखिए पी आर क्या है, ये वाला हाइपोटेनस 13, ठीक है, और क्यू आर कितना है 12, ये क्यू आर 12 हो गया, ठीक है, ये मान हमको प्राप्त हो गए। और अब हम निकालते हैं जो हमसे पूछा हुआ है, देखिए क्या पूछा, साइन पी साइन पी क्या होता है, साइन पी मैं आपको बता रहा हूँ सबसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर कितना 12, हाइपोटेनिस कितना 13, यानी कि या फिर इसको अपन लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पी कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस कितना है 5 और हाइपोटेनिस कितना है 13, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब आ जाओ टेन पी क्या होता है टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना 5, यानी लंब बटे आधार, ये हमको वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 8.1, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो 8.1 का लास्ट
क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ही करना चाहिए क्योंकि आपने इतना पढ़ा है, तो इसके बाद तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, उसमें जो अब तक अप्लाई करी है अपन ने, तो वही वही अप्लाई करना है सिर्फ। हाँ, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो भाई सत्य और असत्य बताना है, साथ के साथ में इसमें कारण भी बताना है कि क्यों तो सत्य है और क्यों असत्य है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। तो भाई टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, तो ये क्या बात एक्चुअल में सही है भी है या नहीं? तो देखिए इस बात को हम इससे फाइंड आउट कर लेते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि टेन ए का मान, ये क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। तो ये हकीकत में बात होता है, सही भी है या नहीं? तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, अब हम इसको ए बी, सॉरी इसको ए बी नाम देते हैं, तो टेन ए तो यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। अब देखिए एक से कम है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5, ठीक है, एक तो ये हो गया। एक अभी अपन ने निकाला था, क्या निकाला था 5 12 और 13। अपन इनसे रख के देख देते हैं, अपन क्या करते हैं इस वाले ट्रिपलेट को काम में ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले ट्रिपलेट को काम में लिया तो टेन ए क्या होता है 3/4, और टेन क्या होता है लंब बटे आधार या बेस अपॉन, सॉरी हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ परपेंडिकुलर यानी कि 3, इसको ले लेता हूँ क्या अपने पास बेस, ये हो जाता है 5। एक इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, यही वाला ए, ठीक है, ये सी हो गया और ये हो गया बी, ठीक है। तो इसमें क्या कर देता हूं मैं, यहाँ पर ये तो 5 क्या बोलते हैं, अभी अलग त्रिभुज है ट्राइंगल है, तो ये मत सोचना कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। अब अपन क्या करते हैं, इसमें 3 यहाँ ले लेते 4 और यहाँ ले लेते 3 और ये आ जाता है 5, ठीक है। अब जैसे अगर अपन इनको ये पी क्यू आर ले लिया, पी क्यू आर, अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, देखिए जैसे कि टेन ए करता हूँ मैं यहाँ पर, टेन ए, तो टेन ए क्या आ जाता है यहाँ पर 3/4, तो ये वैल्यू तो जीरो से कम होगी, ठीक है, ये वैल्यू तो जीरो से कम होगी। लेकिन जब मैं टेन, देखिए यही ट्राइंगल है, और जब सिर्फ इनको चेंज कर देता हूँ आपस में, क्योंकि ये जो कर्ण होता है वो तो एक्चुअल में इसी के बराबर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर ही होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो टेन जैसे कि मान ली क्यू, अब ले लिया 4/3, 4/3, तो ये क्या होगा, एक से एक पॉइंट कुछ आएगा और ये क्या आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो हमेशा एक से कम हो ये जरूरी नहीं है, तो कथन ए सत्य है, ठीक है, कथन ए सत्य है। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो जीरो से कम आती है, मतलब एक से कम आती है, सॉरी एक से कम आएगी, ये पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ 30 होगा, पॉइंट लगाने 30 होगा, तो 30 अपॉन में 4 होगा तो 7, 0.7 ऐसे कुछ आएगी, और यहाँ पर 3 में और 4/3 में एक भाग जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है, यानी कि 1 टाइम्स। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ये बात तो हो गई असत्य है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, कौन एक एक किसी मान के लिए, कौन एक एक किसी मान के लिए सेक ए है, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। कौन एक ए, कौन एक एक किसी मान के लिए सेक ए है, देख सकते, इसने बोल दिया कि सेक ए, सेक ए क्या है 12/,
किसी मान के लिए, ठीक है। अब जैसे हम मान लीजिए ये ले भी लेते हैं ट्राइंगल, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, और इसको मान लीजिए बी, और ये हो गया सी। अब ये से क्या होता है, से क्या होता है, अपन कोस जानते हैं, हाइपोटीन बेस अपॉन में, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बेस क्या आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये तो हो गया बेस, और हाइपोटेनिस हो गया ये 12। तो ठीक है, बेस बेस यानी कि ये कितना हो गया 5, और हाइपोटेनिस कितना हो गया 12। तो इस तरीके से, तो भाई सेक ए है तो इसके लिए यही होगा सेक ए का मान, तो ये बात तो एकदम सत्य है, सत्य, ये वाले जो एकदम राइट है, सत्य है, ठीक है, ये बात एकदम राइट है। एक बार मैं और कंफर्म हो लेता हूँ, उसे कंफर्म तो हूँ सत्य है ये बात, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए ये बात तो गलत है, कोस ए कोस एंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोस ए तो हाइपोटेनियस, कोस ए तो क्या होता है, कोस ए तो जो होता है ना, कोस ए, कोस ए, ये अपन पढ़ कर रहे 11th का, कोस ए जो होता है वो होता है क्या बोलते हैं, बेस अपॉन में, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। जबकि ये जो बोल रहा है कोसेंट, कोसेंट, को सी कोसेंट, ये कोसेंट है जो एक्चुअल में कोसेक है, कोसेक, ठीक है। तो ये जो कोसेक होता है वो क्या होता है, ये साइन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये बात तो सही नहीं है, ये बात तो सही नहीं है, तो असत्य है, असत्य, असत्य है, यानी फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है। अब अब आ जाता है अपन इसके फोर्थ क्वेश्चन पर, कोट ए, कोट ए, कोट और ए के गुणनफल होता है। देखिए क्या बोल रहा है, कोट ए, कोट वे ए के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर। तो भाई ये बात तो जरा सर फॉल्स है, यानी कि असत्य है। क्यों असत्य है वो आप देख ही सकते हो, जो एंगल ए था, जो ये ए आ रहा था, ये इसके नहीं, ये तो क्या कर रहा था, हाइपोटेनियस और बेस के मध्य का जो कोण है ना, हाइपोटेनियस और बेस के मतलब मिड का जो कोण है, उस कोण, कोण थीटा, थीटा उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये बात तो जरासर असत्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी भी थीटा, किसी भी कोण यानी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, देखो किसी भी थीटा, अब क्या बोल रहा है थीटा, थीटा के लिए, ये हो गया थीटा, किसी भी थीटा के लिए, थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए ये तो क्या हो गया, ये तो क्या परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है, ये बात सत्य है असत्य है, तो ये इसको तो ट्राइंगल से भी ज्ञात कर सकते हैं। और रही बात इससे, तो अभी मैं एक बार देखता हूँ कि शायद ही सत्य हो, पर असत्य ज्यादा लग रहा है मेरे को, पर होगा तो फिर भी बताएंगे आपको। हाँ, हाँ भाई ये बात भी असत्य ही है, असत्य ही है। अब असत्य क्यों है उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये 4 है, मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, और ट्राइंगल में आपको पता ही है कि ये तो आ गया, अगर मैं इसको 3 दे दूंगा, ठीक है, हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर को 4, तो ये जो बेस आएगा, ये बेस किस व्याप का आता है, बेस आता है 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस
प्लस यानी कि ये बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताइए, 9 माइनस 16 करूंगा तो जो बेस स्क्वायर आएगा माइनस रूट का 7 आएगा क्या, ये वाला। तो ये बात तो कहीं भी सत्य नहीं हो सकती, तो ये भी असत्य है यानी फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 8.1। आशा है आपको समझ में आई होगी और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और ट्रिग्नोमेट्रिक को इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे अच्छी तरीके से और भी अच्छे मेथडों से। तो आप लगातार क्लासेस को देखते रहिए, जुड़े रहिए। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ अपने दोस्तों को जो भी 10th क्लास बोर्ड एग्जाम देगा इस बार, उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।